नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और आज हम कानाफूसी में जिस कानाफूसी की चर्चा कर रहे हैं वो अलग अलग विषयों पर आधारित है। पहला तो एक खबर आ रही है, बिहार सरकार के एक मंत्री जी इन दिनों नाराज चल रहे हैं और नाराजगी का आलम यह है कि व्यक्तिगत रिश्तों को लेकर भी वो अब थोड़ा परहेज करने लगे हैं। सरकारी मीटिंग में आयोजित था अंतःपुर में, उस मीटिंग में एक मंत्री जी भी पहुंच गए, कद्दावर मंत्री हैं और सरकार में नंबर 2 भी हैं। उस वजह से एक तीसरे नंबर के मंत्री को एतराज हो गया कि हमारे मंत्रालय की समीक्षा में ये कैसे आ सकते हैं। और ये बात इतनी बढ़ गई कि नंबर 2 के निजी कार्यक्रम में, व्यक्तिगत कार्यक्रम था जिस कार्यक्रम में पूरे बिहार से लोग आए हुए थे, उस कार्यक्रम में निमंत्रण के बावजूद भी मंत्री जी नहीं आए। बड़ा नाराज चल रहे हैं कि हमारे विभाग के समीक्षा में दूसरे कैसे व्यक्ति पहुंच जाएंगे। वैसे उस मंत्री जी के कामकाज को लेकर नंबर 3 भी नाराज रहे हैं और कई बार मीटिंग में आमने सामने भी हो चुका है। तू मैमे वाली भी स्थिति उत्पन्न हो गई होगी, तो आप समझ सकते हैं। तो अब मीटिंग में कौन पहुंचेंगे कौन नहीं पहुंचेंगे ये भी जो है अंगूठीधारी तय करने लगे हैं, क्योंकि जिसने भी उनको मंत्र दिया है, जिनके सहारे तंत्र चल रहा है, उनका सीधा कहना है कि अगर नंबर 1 पर जाना है तो आप बाकी बीच में किसी को आने मत दीजिए। जहां आपको जाना है वहां कोई अवरोधक आपके सामने ना आए, उसकी सत्ता आपको स्वीकार नहीं करेगी, उसके किसी हस्तक्षेप को भी स्वीकार मत करिए, आप सीधे रिएक्ट करिए। तो जो तंत्र मंत्र जंत्र वाले जो साधु संत हैं, उनके कहे गए आदेश के अनुसार आजकल भिड़ गए हैं नंबर 2 से, बातचीत भी बंद है। वैसे विभाग में अपने ही मंत्री जी परेशान हैं, उनको खुद अपने विभाग के अधिकारियों से उस तरीके से तालमेल नहीं बैठ रहा है जो तालमेल उनका पहले बैठता था, और नंबर 2 से एक अलग तरीके का विवाद बोल ले लिए। मतलब अभी कुछ और होने वाला है, कुछ खास ये संकेत मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार के डेवलपमेंट को लेकर जिस तरीके की चर्चाएं हुई है और जो तेवर था, उस तेवर से तो साफ दिखने लगा है कि अब नंबर 2 ज़्यादा दिनों तक इंतज़ार करने के मूड में नहीं है। बिहार का कमान कितनी जल्दी हमारे हाथ में आ जाए, इसकी व्यग्रता आज के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिला। बहुत सारी बातें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने ऐसी बातें कही हैं जो सिर्फ उनके विभाग से तो जुड़ा हुआ नहीं था, बिहार के सभी विभागों से जुड़ा हुआ मुद्दा कहीं न कहीं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहने की उन्होंने कोशिश की है। मतलब अब धीरे धीरे अंतःपुर और हस्तिनापुर के बीच जो एक दूरियां बढ़ती जा रही थी, उस दूरियों के बीच अब पावर आजमाइश, जोर आजमाइश शुरू होता हुआ दिख रहा है। वैसे आज जो कुछ भी कमल के फूल या कहिए कि कीचड़ में कमल, हम जो सांकेतिक तौर पर कहते हैं, उसको उस पार्टी को लेकर जो आज आयोजन हुआ है, उस आयोजन में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिली है कि वहाँ भी सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। अंतःपुर और हस्तिनापुर के बीच सत्ता को लेकर तो संघर्ष चल ही रहा है। हस्तिनापुर के
रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर जो लोग हैं वहाँ भी सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है, क्योंकि आज के कार्यक्रम में जिस तरीके से एक विधायक का बैनर, पोस्टर और उपस्थिति दिखाई गई, वो सिर्फ एक विधायक की क्षमता की बात नहीं है। इतने बड़े स्तर पर तैयारी और उतना ही जोश और जुनून के साथ सभी नेताओं का पहुंचना, कार्यकर्ताओं का पहुंचना और उस पूरे मंच पर जिस तरीके से जयघोष हो रहा था, वो तो संकेत है कि कोई न कोई है जो इस पूरे आयोजन के पीछे खड़ा है। तो ये आयोजन भी कहीं न कहीं संकेत है कि भले अभी पावर आजमाइश हो रहा है अंतःपुर और हस्तिनापुर के बीच, लेकिन वो आजमाइश हस्तिनापुर के अंदर भी हो रहा है। हस्तिनापुर का जिसको पूरा आशीर्वाद प्राप्त है, उसको लेकर भी हस्तिनापुर के जो बाकी यहाँ के सिपह सालार लोग हैं वो सहज नहीं है, क्योंकि आज के कार्यक्रम में मंच पर कई ऐसे लोग दिखे जो कल के कार्यक्रम में कहीं दूर तक दिखाई नहीं दे रहे थे। तो ये सब चीज़ें भी चल रही हैं। कई और मसले पर एक दूरियां बढ़ती हुई दिख रही है, और वो दूरी कहीं न कहीं दिखा रहा है कि 14 जनवरी के बाद जो बार बार अलग अलग तरीके से चीज़ें कही जा रही है, चूड़ा दही के भोज के बाद, वो उस तरफ बिहार बढ़ता हुआ तो ज़रूर दिख रहा है, क्योंकि पावर आजमाइश कुछ तेज हो गया है। और कल के बाद तारीफ क्या कर दिया, उस तारीफ के बाद थोड़ी चीज़ें और बदलती हुई दिख रही हैं। वैसे अभी भी कुछ चीज़ें अंतःपुर अपने कंट्रोल में ले रखा है। ऐसी चीज़ें आज शाम तक कई ऐसी फाइल हैं जिस पर अंतःपुर अभी भी कुंडली मारकर बैठा हुआ है। अभी देखते चलिए कि क्या क्या होता है। लेकिन एक चर्चा जो चलते चलते हम जोर शोर से जो चर्चा है, वो चर्चा भी हम आपको बता ही दें कि भले एक खास पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है, जोड़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन पूरे बिहार की सियासत से एक पार्टी का सुप्रीमो कई दिनों से लापता है, और उसकी गुमशुदगी की चर्चा अब सत्ता के गलियारे में होनी शुरू हो गई है कि आखिर क्या वजह है सरकार गठन के बाद, मंत्री पद के निर्धारण के बाद आखिर वो शख्स बिहार क्यों नहीं आ रहा है। क्या वहाँ भी कुछ खिचड़ी पकड़ रहा है, क्योंकि उनके गलियारे के भी जो विधायक लोग हैं वो भी अपने नेता से सहज नहीं है, उनके मंत्री भी सहज नहीं है। तो और जीतन राम मांझी का अपना सब कुछ चल ही रहा है, उपेंद्र कुशवाहा का चल ही रहा है। तो ये जो कानाफूसी है कि एनडीए में बीजेपी और जदयू के इतर भी कुछ चीज़ें चल रही हैं जो 14 जनवरी के बाद परिलक्षित होने लगे, ये चर्चा भी कहीं न कहीं ये संकेत दे रहा है कि राज्यसभा चुनाव आते आते या विधानसभा का सत्र जो बजट सत्र आने वाला है, उसके दौरान कई तरह की चीज़ें, कई तरह के खींचतान आपको दिखने लगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए, अंतःपुर के कानाफूसी में फिलहाल इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।